सभी को जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो बुध ग्रह क्या नीच अवस्था में भी शुभ परिणाम देता है। जी हाँ, बुध ग्रह नीच राशिगत होते हुए भी अपने शुभ परिणाम किस तरह से देता है, इसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज के विषय जो है बुध ग्रह नीच राशिगत कब होता है, उससे पहले थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। ग्रहों का राजकुमार बुध ग्रह ये द्विस्वभाव का माना गया है और ये राजकुमार है। तो ऐसे में यह बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च का माना जाता है और मीन राशि में नीच का माना जाता है। इसके साथ ही बुध ग्रह दो राशियों का स्वामी तो लिए बैठा है। कन्या राशि और मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह माना गया है। तो ऐसे में यदि हम जन्म पत्रिका के 7वें स्थान की बात करते हैं, 7वां स्थान पर यदि मीन राशि है यानी कि 12 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि हम मिथुन लग्न या फिर कन्या लग्न की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ जो या लगाया है मैंने, सिर्फ कन्या लग्न में ही यह स्थिति बनेगी। कन्या लग्न की जब पत्रिका की बात करते हैं तो कन्या लग्न से 7वें स्थान पर मीन राशि आती है। तो मीन राशि यहाँ पर आने के कारण यदि यहाँ पर कर्मेश और लग्नेश, कर्मेश क्यों है क्योंकि ये मिथुन राशि का भी स्वामी है। मिथुन राशि कर्म स्थान पर आएगी और लग्न स्थान कन्या राशि। तो ऐसे में कर्म का स्वामी और लग्न का स्वामी यदि 7वें स्थान पर नीच राशिगत स्थित हो और साथ ही वो एक तो अस्तगत नहीं होना चाहिए, इसके अलावा वो वक्री नहीं होना चाहिए और किसी पापी ग्रह से इसका कोई दृष्टि संबंध नहीं हो, या फिर तो ऐसे में यह इसके शुभ परिणाम होंगे। कारण क्या है, जब 7वें स्थान पर नीच राशिगत बुध स्थित होगा तो उसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि अपने लग्न स्थान पर पड़ती है और लग्न स्थान पर खुद की ही राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण ऐसा जातक व्यवहार कुशल होता है। व्यवहार कुशल के साथ में वो बुद्धिमान होता है और 7वां स्थान ये बिजनेस व्यवसाय के बारे में भी माना जाता है। तो ऐसे में ऐसे जातक कि जो बुद्ध की दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ने के कारण ऐसा जातक व्यापार में सफल होता है और कोई सा भी व्यापार क्षेत्र दे दिया जाए यह बड़ी आसानी से कर लेता है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट इसका अच्छा रहता है, मैनेजमेंट में ये माहिर हो सकता है। और यदि हम अकाउंट्स एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में यदि यह अकाउंट, कॉमर्स या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट ले तो इसमें यह आदमी सफल हो सकता है। और अकाउंट्स में भी टैक्सेस से संबंधित मामलों यह दक्ष माना गया है, ये इसमें बहुत ही माहिर होता है। तो यहाँ पर ये बुध ग्रह जो है मीन राशि यानी कि नीच राशिगत होते हुए भी इसके इतने शुभ परिणाम आते हैं। और यदि हम और अध्ययन की बात करते हैं, क्योंकि यह किताब पढ़ने का अध्ययन रुचि रख रहा है, यह बुध ग्रह हमें सिखाता है। तो बुध ग्रह यहाँ पर स्थित होगा लग्नेश और कर्मेश होने के कारण ऐसा जातक या जाति का जिसके 7वें स्थान में मीन राशिगत यानी कि नीच का बुध हो, तो ऐसा जातक एक तो उसके साहित्य में रुचि रहती है, इसके अलावा ज्योतिष के क्षेत्र में यदि वो कदम रखे तो वो अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। अब ये तो हुई आपके शुभ परिणाम की। इसके अलावा जब मीन राशि है तो मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण आएगा, बाकी के उत्तरा भाद्रपद और रेवती के 4-4 चरण। इस तरह से 9 चरण इसमें आएंगे। तो सबसे पहले पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है। तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, उस नक्षत्र का स्वामी गुरु माना गया है और यहाँ पर ये गुरु राशि ही आती है मीन राशि। तो जब यहाँ पर नीच राशिगत बुध स्थित होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि किसी का जन्म होता है तो ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी कहा जा सकता है। कैरियर यानी कि बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में वो सफल हो सकता है
कोई सा भी खुद का स्वतंत्र धंधा करे तो उसको फ़ायदा ही होगा। शर्त ये है कि वो साझेदारी से व्यापार नहीं करें। अब यदि बुध ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के किसी भी चरण में हो तो ये बुध ग्रह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, यह नक्षत्र स्वामी इसका शनि माना गया है। तो ऐसे में ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन थोड़ा सुखी नहीं हो सकता है, और यदि यहाँ पर वक्री अवस्था में हो जाए या फिर अस्तगत हो जाए तो इसके परिणाम और भी खराब हो सकते हैं। अब लास्ट में आता है बुध ग्रह यदि रेवती नक्षत्र में स्थित है। रेवती नक्षत्र का जो स्वामी होता है खुद बुध माना गया है। तो बुध ग्रह यदि रेवती नक्षत्र मीन राशिगत स्थित हो तो ऐसे में हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो ऐसे जातक या जातिका का दाम्पत्य जीवन बेहद सुखी माना गया है। और इसके अलावा यदि वो किसी भी प्रकार का व्यापार करे तो उस व्यापार में उसको सफलता मिलती है। एक सफल बिजनेसमैन हो सकता है। उसका जो कर्म है इस कर्म प्रधान मान ले तो उसके वार न्यारे हो सकते हैं। अब यह बुध ग्रह नीच राशिगत होकर कहाँ पर परेशानी दे सकता है। एक तो बुध ग्रह राहु या केतु के साथ स्थित होगा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी बढ़ेगी। इसके अलावा कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा, संघर्ष करना पड़ता है। अब जब यहाँ संघर्ष की बात चली है तो संघर्ष का कारक ग्रह शनि माना गया है। तो यदि बुध ग्रह नीच राशिगत होकर शनि से युति बना ले, यहाँ पर शनि स्थित हो जाए तो ऐसे जातक या जातिका का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं कहा जा सकता है। और इस पर यदि किसी पापी ग्रह की दृष्टि बन जाए तो तलाक की नौबत आ सकती है। और ऐसे जातक यदि प्रेम के मामले में यदि फंस जाए तो उनका मैरिज के रूप में नहीं बदल सकता है। अब यहाँ पर बुध के साथ यदि चंद्रमा स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक का जो माइंड होगा वो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला होगा। तो बुध के साथ चंद्रमा स्थित होने के कारण ये एक तो दूसरा शत्रु नहीं मानता लेकिन दूसरा शत्रु मानता है। तो शत्रु राशिगत होने की जब शत्रु राशि बैठ जाएगी यानी कि चंद्रमा शत्रु है तो ऐसे में इन दोनों का संबंध मानसिक रूप से परेशानी बढ़ा सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ शंकाएं पैदा कर सकता है। करियर के मामले में घूम घूम कर वो कार्य करेगा तब भी उसको सफल नहीं हो सकता है, यानी कि संघर्षमय उतार चढ़ाव जीवन रह सकता है। तो आज हमने नीच राशिगत बुद्धि की बात करी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।